क्लास 11th का चैप्टर 2 में ही यह है अभी एरर। एक पार्ट हम पढ़ाए हैं, एक टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस, और सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट किए हैं एरर। एरर मीन्स होता है गलती, कमी, त्रुटि। त्रुटि क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि त्रुटि किसको कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप जो है स्केल लेकर के 2.5 मापिए, 25 mm मापिए, तो आप क्या करते हैं कि 2.4 और 2.6 के बीच यदि आता है कोई पॉइंट तो उसको 2.5 मान लेते हैं। आप क्या करते हैं कि 2.4 और 2.6 के बीच का जो मापने पर आता है कोई भी पॉइंट, तो हम मान लेते हैं कि लगभग 2.5 है। जो लगभग वाला शब्द है वही त्रुटि उत्पन्न करता है। हम दुकान पर जाते हैं, कहते हैं दुकानदार से कि हमको 1 मीटर कपड़ा दीजिए। क्या दुकानदार के पास क्षमता है कि वह 1 मीटर कपड़ा आपको दे देगा? उसकी क्षमता नहीं, उसकी औकात की नहीं है कि वह 1 मीटर आपको कपड़ा नाप दे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ जरूर अंतर आएगा। उस अंतर को, उस कमी को ही त्रुटि कहते हैं। या तो वह 99 सेंटीमीटर दे देगा या 99.3 सेंटीमीटर दे देगा, या आपको 1 मीटर से कुछ अधिक दे देगा। लेकिन एक्यूरेट कहा जाए कि ठीक ठीक 1 मीटर नाप दिया जाए, नाप करके दो हमको, तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक कि जो 1 मीटर पूर्ण रूप से नाप दे, 1 किलोग्राम माप दे। यानी कि किसी भी माप का अनसर्टेनिटी जो होता है उसी को हम कहते हैं एरर, त्रुटि कहते हैं। आप कोई भी चीज स्केल से मापिए, आप जो है कोई मापने वाला जो फीता वगैरह होता है उससे नापते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसमें पूर्ण रूप से एक्यूरेसी नहीं आ सकती। यह क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसको मापने के लिए केवल एक ही आदमी है जो माप सकता है, वो है भगवान। बाकी मानव के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है कि 100% वह सही माप कर सके। तो 100% सही माप नहीं दे पाएगा और उसी बात को हम कहेंगे त्रुटि। तो आपसे कोई भी आपसे पूछता है कि त्रुटि किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे एक ही बात कहेंगे कि किसी पाठ्यांक की, किसी प्रयोग के दौरान ली गई माप बिल्कुल यथार्थ नहीं होता। किसी भी प्रयोग के दौरान ली गई माप बिल्कुल यथार्थ नहीं होता। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। हम परिभाषा इसमें लिख भी दिए हैं बोर्ड पर ताकि आपको नोट डाउन करने में सुविधा हो। मैं पहले ही लिख दिया हूं ताकि पढ़ाते समय लिखूंगा तो समय अधिक लग जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे त्रुटि की परिभाषा? कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। याद रहेगा आपको? त्रुटि किसे कहेंगे? कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। और प्रतिशत त्रुटि है परसेंटेज एरर, कि त्रुटि को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, इसलिए इस त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। त्रुटि को क्या करते हैं? सदैव प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, इसलिए इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कि त्रुटि को सदैव प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, इसलिए इस त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब है कि त्रुटि कितने प्रकार का होता है? तो त्रुटि मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है।
कोई भी पूछेगा आपसे कि त्रुटि कितने प्रकार का होता है, आप क्या कहेंगे कि त्रुटि मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरे कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, एट रैंडम एरर या रैंडम एरर। आप नाम से ही परिभाषा बोल सकते हैं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, एक बार मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, इसको दोबारा सुन लीजिए, कॉपी पर लिखना नहीं पड़ेगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? तो क्रमबद्ध त्रुटि की परिभाषा है कि यदि किसी प्रयोग के दौरान त्रुटि लगातार प्राप्त हो रहा हो, नियमित रूप से प्राप्त हो रहा हो, तो उस त्रुटि को कहेंगे क्या, क्रमबद्ध त्रुटि। जैसे आप कहें कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि हर बार वजन कर रहा है 1 किलोग्राम का, अब क्या किया है कि उसमें केड़ी मार दिया 200 ग्राम। अरे भाई केड़ी समझते हैं ना, केड़ी कहाँ होता है? अरे भाई आजकल राशन वाले लोग जो है, जो दुकान वाले हैं, मार दे रहे हैं उसी में। 1 किलो लेने जाएंगे मिलेगा 800, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो उसी को कहते हैं पासंग। क्या कहते हैं, पासंग। तो पासंग उसको पता है कि हम कर रहे हैं ऐसा, और करता है, तो वह नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। रेगुलर जो एरर हो उसी को कहते हैं, कि हमको इंग्लिश में उसको रेगुलर एरर भी कह सकते हैं। डिफिनेशन केवल नाम पर है। क्या बोलेंगे आप कि क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? तो यदि किसी प्रयोग के दौरान नियमित रूप से त्रुटि प्राप्त हो रहा हो, तो इस त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्या बोलेंगे कि यदि किसी प्रयोग के दौरान नियमित रूप से त्रुटि प्राप्त हो रहा हो, तो इस त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। अब है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक, अब हिंदी में घबरा रहे होंगे, अंग्रेजी में देखिए रैंडम, कहते रैंडम में मेरा ये काम हो गया। अचानक जब कोई घटना, जब कोई त्रुटि अचानक हो, यानी कि इसके सोर्स का पता न हो कैसे हो गया, उस त्रुटि को कहेंगे यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि किसे कहेंगे आप कि यदि किसी प्रयोग के दौरान कोई अचानक त्रुटि आ जाती है, अनियमित रूप से त्रुटि आ जाती है, तो उस त्रुटि को हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि किसे कहेंगे? तो क्या बोलेंगे कि यदि किसी प्रयोग के दौरान, यदि किसी प्रयोग के दौरान क्या है कि अनियमित रूप से त्रुटि प्राप्त हो रही हो, तो हम उस त्रुटि को क्या कहेंगे, क्रमबद्ध यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अब है कि क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार। क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार का होगा? तो क्रमबद्ध त्रुटि 3 प्रकार का होता है। क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होता है। पहला है यंत्रगत त्रुटि, मैकेनिकल एरर, और इसको कहते हैं क्या, प्रैक्टिकल एरर, प्रायोगिक त्रुटि, और तीसरा है हमारा क्या, पर्सनल एरर। अब देखिए नाम पर ही आधारित है। यंत्रगत मतलब यंत्र की कमी के कारण, यंत्र की कमी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होता है उसे यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। यंत्रगत त्रुटि किसे कहेंगे आप कि यंत्र की कमी के कारण, यंत्र की कमी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होता है उसे यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। यंत्रगत त्रुटि किसे कहेंगे? तो यंत्र की कमी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होता है उसे यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। अब है प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा के कारण जो त्रुटि, अब देखिए यहाँ यंत्रगत का एग्जाम्पल मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स है, बहुत पुराना है, घिसा पीटा है, उससे निकालेंगे आप माप तो बहुत उसमें त्रुटि आएगी, उसको शून्यांक त्रुटि कहते हैं। हमको उधर भी नहीं जाना है, ठीक ना। तो यह जो है क्या हो रहा है कि मशीनरी गड़बड़ी से जो एरर आएगा उसी को कहेंगे हम क्या, यंत्रगत त्रुटि। अब प्रायोगिक त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि में क्या होता है कि प्रायोगिक त्रुटि का परिभाषा है कि
आप क्या कर रहे हैं कि कोई चीज नाप रहे हैं, अचानक आंधी आया, 3 किलो का वो 5 किलो बताने लगेगा, देख लीजिएगा नाप करके। अरे भाई कोई वेट कर रहे हैं 3 केजी का और आंधी आ गया तो क्या करेगा, वो दबाव बढ़ा देगा, दबाव बढ़ाएगा तो आपका वजन बढ़ जाएगा। तो वहां पर वह जो त्रुटि होगी प्राकृतिक आपदा के कारण, उस त्रुटि को कहेंगे हम प्रयुक्त त्रुटि। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए हवा से बहुत असर पड़ता है। कोई जाए आपको कहे, जाते हैं दुकान पर, कहते हैं कि थोड़ा 1 किलो चीनी दीजिए, वो देता है 1 किलो चीनी, उसकी मजाल ही नहीं है, 900 ग्राम देता होगा, 950 ग्राम देता होगा, लेकिन 1 किलो उसकी क्षमता नहीं है। कहेंगे कंप्यूटर वाला में सेट है। अरे कंप्यूटर क्या कहलाता है, इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं, कोई मशीन नहीं है कि पूर्ण रूप से 100% एक्यूरेट कर दे। यही हमारा त्रुटि होता है, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होता है, उसी को तो हम त्रुटि कहते हैं। आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप सोनार की दुकान पर गए होंगे, सोनार वाले की दुकान पर जाते होंगे तो कहते हैं कि देखिए मैं धर्म कांटा रखा। क्या रखा है वो? धर्म कांटा। धर्म कांटा में क्या होता है कि देखिए शीशा लगा होता है चारों तरफ से, और सोनार क्या करता है कि 1 ग्राम 2 ग्राम मिलीग्राम में मापना होता है, तो उसका प्रयोग करता है। उसमें क्या होता है, हवा कम पास करता है, हवा का प्रभाव कम पड़ता है, तो वह माप लगभग सही रहता है, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं रहता, क्योंकि सोना मूल्यवान चीज है। उसको नापने के लिए मान लीजिए कि 3 ग्राम अधिक इधर आ जाए तो 3 ग्राम मतलब ज्यादा लाभ हो जाएगा, या 3 ग्राम कम मिल जाए तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वहां पर उसका प्रयोग करते हैं, भौतिक तुला से मापते हैं, और उसी को सोनार लोग क्या लिखते हैं, धर्म कांटा। तो वो होता है। अब है व्यक्तिगत त्रुटि। अब क्या करता है, कोई प्रैक्टिकल कर रहा है और उसमें तार यहाँ लगाया और पता चला कि स्विच ऑफ कर दिया चाहे ऑन कर दिया, उसको पता नहीं है, प्रैक्टिकल हो रहा है, तो उस त्रुटि को क्या कहेंगे आप? व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्ति की लापरवाही के कारण। व्यक्तिगत त्रुटि की परिभाषा होगी कि व्यक्ति की लापरवाही के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि किसे कहेंगे? कि व्यक्ति की लापरवाही के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? व्यक्तिगत त्रुटि किसे कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि किसे कहते हैं? तो व्यक्ति की लापरवाही के कारण, व्यक्ति की लापरवाही के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होता है उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। अब है निरपेक्ष त्रुटि। क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है? देखिए मैं पहले ही नोट डाउन कर दिया हूं ताकि आपका समय बच जाए। आपको कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखना है, तभी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि क्या है? तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या बोलेंगे? वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्लियर? निरपेक्ष त्रुटि किसे कहेंगे? तो वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब है कैसे निकाला जाएगा इसको, निरपेक्ष त्रुटि को? तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्या है कि यदि किसी भौतिक राशि ए को n बार मापा जाए, आप देखिए जैसे 3 मीटर नापना है, एक खाली नापेंगे 3.1 आ जाएगा, एक खाली नापेंगे 2.9 आ जाएगा, 2.98 आ जाएगा, यानी पूर्ण रूप से सही नहीं आएगा। तो हम क्या माने हैं कि जो माप रहे हैं ए को, ए लंबाई को, वह n बार माप रहे हैं, तो पहली बार में A1 आया, दूसरे बार नापे तो A2 आया, तीसरे बार नापे A3 आया, चौथा बार नापे A4 आया, ऐसे n बार नापे तो AN आया। अब उसका जो माध्य निकलेगा AM, कैसे निकालेंगे? तो AM बराबर हो जाएगा, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े थे, याद पड़ रहा है हाई स्कूल में? क्या समांतर माध्य का? कि पदों का योग, पदों का योग अब बटा पदों की संख्या, यानी AM इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट AN।
अब हम लोग निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटियां कैसे निकाला जाता है उसको जानिए। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब देखिए निरपेक्ष त्रुटियां कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिए इसको डेल्टा A1 माने। कैसे निकाला जाएगा तो जो हम AM निकाले हैं माध्य उसमें से पहला मान घटाएंगे, क्लियर। फिर दूसरा निकालेंगे तो वैसे ही AM माइनस A2 कर देंगे। क्यों मान निकाल रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, याद रखिएगा यह मान हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इस पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, घबराइए मत। इस पर जो है AM माइनस A2 हो जाएगा, डेल्टा A3 हो जाएगा आपका AM माइनस A3, डेल्टा A4 हो जाएगा ऐसे ही AM माइनस A4। सोचने वाली बात है, AM माइनस A1, AM माइनस A2, AM माइनस A3, AM माइनस A4 ऐसे निकलते जाएगा डाट डाट करके। तो AM माइनस A। अब हम लोग निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ध्यान से सोचिए। निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को, निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या बोलेंगे आप कि निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यहां लिख दे रहा हूं कि निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को, निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, डेल्टा A पर बार लगा देंगे, बार ही इंडिकेट किया होगा, देख लेता हूं इसे थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। हाँ ठीक है, वो माध्य लिखा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो हो जाएगा इतना। तो देखिए इसमें हम लिख देंगे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक ना। डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AM अपान में n हो जाएगा, ठीक है। अब है सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि क्या है,
तो सापेक्ष त्रुटि की परिभाषा है, सापेक्ष त्रुटि की परिभाषा है आपका कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान दीजिएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को, माध्य मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब है सापेक्ष त्रुटि के बाद है प्रतिशत त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि या इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी कह सकते हैं आप, इसको सापेक्ष त्रुटि कहते हैं या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका प्रतिशत निकालेंगे। देखिए यहां पर सापेक्ष त्रुटि या इसको भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे। भिन्नात्मक त्रुटि क्या कहेंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए एम। नहीं समझ में, यहां पर भाषा ने क्या बोला कि ये डेल्टा ए क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान, अभी निकाले थे ए एम पीछे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को सापेक्षिक त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, नहीं सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि कैसे, तो प्रतिशत त्रुटि में क्या करेंगे कि यही फार्मूला रहेगा, केवल आपको क्या करना है 100 से गुणा कर देना है, बस अंतर यही है, 100 से गुणा कर देना है। देखिए कैसे, तो डेल्टा ए अपान ए एम गुणे 100, डेल्टा ए अपान ए एम गुणे 100, तो ये हम लोगों का हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। ये क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि। अब इसका एग्जाम्पल जो है मैं देना चाहता था, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे।